जिन्होंने भव्य और शानदार एक फेयरवेल पार्टी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग सेरेमनी और एक भारतीय संस्कृति की परंपरा को सजीव करने में योगदान दिया। तो 11th के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। अहम दिन, अहम पल, जीवन के काफी मोड़ आते हैं। हर इंसान के बीच देखते हैं विच इज वी सीन एंड विच इज वी हियरिंग आर नॉट ट्रू। कई बार हम सुनते हैं और देखते हैं वो सच नहीं होते। Practically on the ground, when we walk, when we see, when we talk, and when we run, तब पता। Teenagers between 13 to 19, a life full of enjoy, full of मस्ती, but कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता जीवन में आनी शुरू होती है। स्कूली लाइफ पूरे वर्ल्ड में, जहां हमारी जर्नी स्टार्ट होती है नर्सरी क्लास से, कुछ हम सब वहां से चल के आए, कुछ अपने आप आए, कुछ को पेरेंट्स छोड़ के आए, और स्टार्टिंग जर्नी में रोना भी हुआ, रूठना भी हुआ, बहाने भी हुए, और 1 साल के बाद में स्कूल में हम मस्त हो जाते हैं। ये पल हर एक के साथ गुजरे हैं और पलों को याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पहली स्टेज 5th स्टैंडर्ड आता है। बनाई हुई परमपिता परमात्मा की थ्रू आउट वर्ल्ड एजुकेशन एंड लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं कि 6th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो कुछ कुछ एहसास जिम्मेवारियों का उसे हो जाता है। घर की, परिवार की, जिस परिवार में जन्म लिया है, and surrounding of the whole society, he and she start to learn। फिर कहते हैं कि मिडल आता है। मिडल का मतलब एक मध्य भाग, वो मध्य भाग जहां से जीवन की आपकी शुरुआत कैसे होगी। यानी कि मिडल तक आप फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ वरी, और 9th क्लास से थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो जाता है हम सबको कि जीवन का कोई न कोई गोल लेंगे, कोई हम जीवन का उद्देश्य लेंगे। लगभग हिंदुस्तान में सामान्य परिवार के विद्यार्थी होते, मे बी बॉयज एंड मे बी गर्ल्स। एंड हाउ टू चेंज, जहां बदलाव की बात आती है, परिवार की परिस्थितियों की बात आती है, अपने आप की आती है, तो थोड़ा थोड़ा वहां हम चिंतन करना शुरू करें। और ये 4 साल बेहतरीन होते हैं। इन 4 साल में माँ बाप भी टोकते हैं, टीचर्स लोग भी टोकते हैं, बड़े भी टोकते हैं, ये हकीकत है। कारण कई बार जाने अनजाने में हम लोग, जिसमें हम तीनों कैटेगरी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, और हमें
परिवार के आपके नियर एंड डियर रिलेटिव्स एल्डर्स आ जाते हैं, आपको कई बार बुरा लगता है, बिना वजह टोक दिया, हो सकता है। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज की कभी भी मनसा बुरी नहीं होती, आपकी भलाई के लिए होती है। ये चीज आप नोट करके चले, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में टीनेजर्स में, जिसको हम पैसेंस कहते हैं, उस पैसेंस में कुछ, सभी नहीं, 10-20% ऐसा फील कर लेते हैं कि मेरे वाले पेरेंट्स मुझे रोज टोकते रहते हैं, उनका बेटा है वो तो रात को शाम को लेट आता है घर में, उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती, उसके पापा कुछ नहीं कहते, स्कूल से बंक मार लेता है, उसको कोई टोकता नहीं, उसके लिए अच्छे कपड़े दिला रखे, मेरे वाले नहीं दिलाते। ऐसी भावनाएं कई बार जागृत होती है, बट इन रियल सेंस जीवन का आचरण, जीवन का व्यवहार और जीवन का डिसिप्लिन अपने घर से शुरू होता है, और हर चीज समय पे। एपीजे अब्दुल कलाम, यदि हम उन्हें पढ़ना शुरू करें, भगत सिंह की हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुरू करें, लाला लाजपत राय की पढ़ना शुरू करें, जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, ओल्ड टेल्स है, तो स्वमेव हमें मन और आत्मा में एक हर्ष, एक जोश पैदा होता है कि निस्वार्थ भावना से भी इस संसार में अमर कैसे हुआ जा सकता है, और निचली स्टेज से उस स्टेज पर कैसे जाया जा सकता है। तो खासतौर पे 12th के विद्यार्थी अपने परिवार की फाइनेंशियली पोजीशन को देखकर आगे जो लाइफ शुरू हो रही है, उस लाइफ को मेंटेन आप करेंगे, क्योंकि बेटे हकीकत है इस संसार में फैशन कोई नहीं पूछता, सजना धजना कोई नहीं पूछता, थोड़े टाइम के बाद में परिवार वाले भी पूछेंगे कितना कमाता है, और बिना हैसियत और बिना कमाई के इस संसार में कहीं भी किसी का भी जीवन सफल नहीं होता। इस चीज को आप मान के चलें, और उसके लिए करना क्या पड़ता है, ये सबसे बड़ा विषय है कि हम अपनी पहचान, अपनी हैसियत, अपनी हकीकत और ग्राउंड पे अपना मुकाम हासिल करें। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। दो ही रास्ते हैं। हाँ, जीवन में एंजॉय भी करना चाहिए। आई थिंक टुडे यू हैव एंजॉयड वेरी फुली लास्ट 2 or 3 days, कि अपने आप को एक हर्ष मन में था, उस हर्ष और खुशी जैसे ये थी, इसी प्रकार की हैप्पीनेस जीवन में कैसी आए वो जरूरी है, और उसके लिए ग्राउंड में काम करना पड़ता है। ग्राउंड का मतलब हमें मेहनत करनी पड़ती है, पंक्चुअल होना पड़ता है, ड्यूटीफुल होना पड़ता है, और जीवन का एक आचरण और एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। And we hope all of teachers कि ये आपकी पहली सीढ़ी है। वैसे तो 9th क्लास में भी बहुत बढ़िया पोएम दी है पोइट ने कि बेटे आपके पास पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पोएम है, द रोड हैज टेकन 2 ways, या इस प्रकार का है कि 9th क्लास में पूरे वर्ल्ड में दुनिया का कोई भी देश है, ये पोएम है
अब आपके सामने दो रास्ते हैं जी। या तो 5-6 साल जीवन में अपने आप बिना डिसिप्लिन का लाइफ जी ले, मर्जी से सोना, मर्जी से लेट होना, मर्जी से करना, मर्जी से एब्सेंट होना, मर्जी से बहाने बनाना। एक तो ये रास्ता जा रहा है। फिर कवि लास्ट में कहता है कि 7-8 साल के बाद में रोएगा बहुत, तब कुछ नहीं होगा। तब ये अपने आप से पूछेगा कि काश मैंने वो दूसरा रास्ता क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि 9th में दोनों रास्ते बिल्कुल ग्रीनफुल है, हैप्पीफुल है, ब्राइट है, कहीं कोई आया नहीं है, कहीं कोई गया नहीं है। क्यों? ये जो हमारा फुली हार्ट टू ब्रेन यहां तक बिल्कुल साफ होता है, साफ कॉपी होती। कॉपी क्यों होती है? इसमें चिंता नहीं होती। चिंता का मतलब ये नहीं है कि कल जब भी सर 3rd चैप्टर का लेसन लेंगे, मेरे बेटे कल कदे उसदिक लेके तो ना आ जाएंगे, ये चिंता नहीं होती। चिंता आप पेरेंट्स से पूछो, उन्हें मकान बनाने की चिंता है, आपकी पढ़ाई की चिंता है, थोड़े बड़े हो गए तो एक विवाह की भी चिंता है। उनका लाइफ टोटली चिंताओं से है। लेकिन 9th में जब स्टार्ट करते हो आपको कोई चिंता नहीं। 51% तो यूं सोचते मेरे बेटे कि बाबू के जेब में पैसे बहुत ज्यादा है, जब मांगता हूं तभी दे देते, इस जेब में पैदा होते होंगे। जेब में पैसा पैदा नहीं होता बेटे, बाबू कमाता है। एक बार पूछ ला, एक बेटा इंटरव्यू पे गया, उसका फादर नॉर्मल एक मीडियम फार्मर था। इस कंपनी में मैनेजर ने पूछा कि बेटे आपने क्या कर रखा है? कहने लगा जी बीटेक, एमटेक एंड देन पीएचडी। फादर क्या करते हैं? बोले फादर किसान है। आपने खेत में काम करते हुए देखा? बोले नहीं। 12th क्लास आदर्श भारती में था, फिर मेरा एडमिशन दिल्ली हो गया, हॉस्टल का खर्चा आ जाता था, और आज पीएचडी कंप्लीट हुई और मैं इंटरव्यू देने आ गया। I got more than 80%, 10th, 12th, BTech, MTech and the rare universities of the India। मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ भी टॉप 10 स्टूडेंट्स में आया। और बहुत सी जगह बिफोर रिजल्ट की डिमांड चाहे फॉरेन की हो और की हो, कंपनीज में आई। तो मैनेजर ने कहा बेटे आपके किसान है तो आपने कभी खेत में जाके देखा? बोले नहीं देखा। बोले 1 सप्ताह घर जाओ और अपने पापा के साथ कंटिन्यू आप रहना और फिर आना। बोले आपके पापा को आज कोई तकलीफ? ना बिल्कुल तकलीफ नहीं, बड़े मस्त सुबह जाते हैं, कभी रात को जाते हैं। जब वो वापिस आ गए 1 सप्ताह, जब अपने पैर पापा के साथ रात को खेत में पानी लगाने भी गया, कस्सी भी पकड़ी, धान भी लगाना पड़ा, कपास भी जुगनी पड़ी, यानी जो जो काम खेत के करने पड़े, और हाथ और पांव जब पापा के देखे तो रियली पता है कहीं पर हार्ड हैंड्स, यानी कि ब्लड से ज्यादा इतनी हार्ड मेहनत करने के बाद में पैर भी सख्त थे, एड़ियां फटी हुई थी, हाथ फटे हुए थे। और आफ्टर 7 और 10 डेज जब वापस मैनेजर के पास गया तो उसने कहा कि रियली इस दुनिया में मेरे पिता सबसे ज्यादा मेहनती है, रात को भी जागते हैं, दिन को भी जागते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं, और मेरे लिए किया, शायद ऐसा किया नहीं होगा। मैं सोच नहीं सकता कि मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो उसी कंपनी के मैनेजर ने कहा कि बेटे एहसास हो गया, सो यू आर सिलेक्टेड। आपको एहसास हुआ
तो आप सभी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि 12th के साथ साथ फाइनेंशियली आज मॉडर्न टाइम में बहुत जरूरी है। परिवार का आपका कोई काम है तो उसमें हाथ बटाएं, क्योंकि बहुत से लोग देखे हैं इस देश में। मैं कई बार देखता हूं न्यूज पेपर में 10 पियोन की पोस्ट आती है, 10,000 अप्लाई करते हैं। ये हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूं, जिसमें बीएससी बीएड है, एमटेक है, एमकॉम है। अभी रोहतक तो एक निकली थी, पीएचडी वाले ने अप्लाई कर रखा था। लेकिन मैं कहता हूं कि वो पीएचडी उसकी नकली है। वाई? क्योंकि रियल में यदि पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी के पास है तो उसके पास स्किल होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, लोग बुला के ले जाते हैं। लेकिन उसने उठते पढ़ते माँ बाप का पैसा बर्बाद करते करते एक रट्टा लगा के एजुकेशन ली, उसके पास स्किल नहीं है। ये हिंदुस्तान की बात है। अभी 10 दिन पहले देखा होगा आपने बेटे, सुना भी होगा, 21वीं सदी में हमारे नेता लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, और विश्व गुरु वालों को अमेरिका से हाथ में भी बेड़ियां, पैर में भी बेड़ियां, इवन बच्चों के और यूथ गर्ल्स के